चलिए। 9वां दिन धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर 1906 to 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। देखिए कृतज्ञता, एक मिनट, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इज, मतलब जो ग्रेटिट्यूड है उससे ही जीवन समृद्ध। अगर आपको पैसा भी आपको तभी अच्छा लगता है अगर आपके पास समृद्धि है, मतलब आप एक तरह से हर जगह में आपका एक नाम है, आप विदाउट किसी भी चीज में समृद्धि होना बहुत जरूरी है। और समृद्धि मतलब हम ऐसा है कि ऐसे नहीं खरीद सकते कि हाँ जी गए और समृद्धि खरीद सकते, उसके लिए आप में भी कोई क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। तो पैसा तभी आता है अगर आप अपने काम में आप 100%, और उस 100% बनने के लिए, चाहे आप एक चाय बनाते हो बट आपकी चाय ऐसी होनी चाहिए कि पूरे एरिया में, वो कहते हैं ना कई बार कोई रेडी वाले कुछ गोलगप्पे की रेडी या ऐसी रेडी होती है, अगर आप वहां 5 साल के बाद भी खाने जाओगे ना, आप बोलोगे यार वही टेस्ट है। वो अपने टेस्ट के लिए मशहूर होता है और उसकी वही क्वालिटी का उसको मिलता है। तो अगर आप टीचिंग में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप एक राजमा ही बना रही है, आपके राजमा ऐसे होने चाहिए जो पिछली बार बने हैं उस जैसे राजमा नहीं होने चाहिए, हर बार उसमें एक अलग, एक मतलब एक अलग चीज होनी चाहिए कि मजा आ जाए, उसमें पता चले कि हाँ ये आपने बनाए, मतलब आपका एक स्टैंप होना चाहिए, ये तो वही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता उसके जैसा। तो ये चीज लाने के लिए, अपना एक ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने लिए एफर्ट्स करने हैं, और ये एफर्ट्स कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके लिए, ये आप सेल्फ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। ये रुकेंगे यहाँ पर। मोस्टली ये चीज देखी जाती है कि वुमेन्स ना, उनके पास होने के बावजूद भी उनके मुंह से ना निकलता है, और जितनी लेडीज से ना निकलता है ना, उनके पास आता भी नहीं, उतनी जल्दी आता भी नहीं है, रुक रुक के आता है। क्यों? क्योंकि वो देने से पहले ही कटती हैं। और वुमेन्स में मोस्टली जो वुमेन्स बहुत फ्रिक्वेंटली पैसे का फ्लो करती है ना, उनके पास उतने ही लेवल में पैसा आता है। तो ये समझने वाली बात ये है कि चाहे वो आप स्वीपर को दे रहे हो, चाहे आप ये वेजिटेबल वेंडर को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, आपके हाथ से सबसे ज्यादा सोर्स वुमेन के हाथ में है एनर्जी का। तो आपके हाथ से हो सके जिसको भी पैसा दो, इतनी खुशी के साथ दो जैसे आपको खुशियां चाहिए। वो ये मत सोचिएगा कि मैं अभी तो मैंने काम वाली को दिया, इसमें क्या खुशी दिखाऊं, वो तो काम भी नहीं ढंग का करके जाती फिर भी मैं पैसे दे रही हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं है। शनि ग्रह होता है जो काम वालियां काम करती है, अगर आपका शनि अच्छा है तभी वो आपके साथ अच्छी हेल्प कर रही है, नहीं तो पैसे देकर भी हेल्प नहीं मिलने वाली आपको, ये चीज समझ लेना आप। बहुत जगह ऐसा है कि लोगों के पास करोड़ों रुपया है फिर भी वो काम वाली नहीं लगा सकते, आपको पता ही है। इंडिया से बाहर भी चले जाओ, वहां काम वाली का सैलरी तो मेरा ख्याल बहुत ही ज्यादा है, वहां तो लगा ही नहीं सकते, वो लगाते ही नहीं। तो ये चीज समझने वाली है कि शिकायत हमें ऊपर नहीं लेकर जाएगी, कृतज्ञता समृद्धि, और शिकायत गरीबी है। हम इसीलिए वुमेन्स हमेशा रोती रहती हैं, और जो ज्यादा रोती हैं उनके पास से उतना ही उसका फ्लो उड़ता चला जाता है। तो आप इस चीज को पकड़ लेंगे कि आप किस जगह से क्रीपिंग करती हैं नोट को देते हुए। अगर वो करती हैं तो उसका ऑपोजिट कर दीजिए, आज से ही उसको शिफ्ट कर दीजिए अपना। और अगर उसमें आपको मूड शिफ्टर की जरूरत है या अपने आप को वहां पे पिन करने की जरूरत है, तो आप अपने एग्जामिनर हैं इसमें, कोई दूसरा नहीं आपको बताएगा, आप खुद अपने आप को जज करें। अरे कई बार तो लेडीज का ऐसा होता है कि वो शॉपिंग करने गई है ना, वहां पर भी वो रेट देखकर ना अपने लिए चीज लेने के लिए, अगर वो चीज महंगी है वो छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है भाई? आप यूनिवर्स में चूज की गई हो, अगर आप ब्यूटीफुल हो तो आपको चीज की भी वही क्वालिटी में, कहीं पे आपको सेकेंडरी नहीं जाना।
मैंने भी ऐसा किया हुआ है, बट आज मैंने इस जर्नी में सीखा कि अगर आप अपने को नहीं संभालोगे तो दूसरा कौन संभाल लेगा आपको? कोई भी नहीं संभाल। तो उसमें पैसा एक बहुत बड़ा सोर्स है, और उस सोर्स को पकड़े और मस्त होकर आगे बढ़े। चले आगे बढ़ते हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, शिकायत ये जरूरी नहीं है। आपने वो आमिर खान वाली मूवी देखी थी जिसमें आमिर खान कहता है ये जो तुमने वॉच पहनी हुई है ये तुम्हारी माँ की वॉच है, और उसके बाद कहता है अब डेमो देता हूँ तुम्हारे को। वो उसके फियांसी के पास चटनी गिरा देता है और वो उसको जोर से वो कैसे फटाफट रेट बोलता है। तो देखिए, वो शिकायत उसकी उस बंदे के लिए, लाइफ के लिए क्रॉस लग गया ना वहीं पे करीना कपूर का। तो ये चीज जो ये आपको किसी भी चीज की अगर वो है ना कि इसको शो ऑफ भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ये आदत होती है लोगों की कि हम टैग टैग वो मतलब टैग को लेकर आना, तो वो चीज ना आपको खुद ही प्रॉब्लम में डाल देती है। आप एक टैग पर्सन ही बनकर रह जाते हैं, बट हमने वो नहीं बनना है। हमने हमने खरे सोने को पकड़ना है, हमने उन आभूषण को नहीं पकड़ना है जिनका एक रेट अप डाउन होता है। हमने उस जगह पे पहुंचना है जहां पर स्वर्ण स्वर्ण धागा, मतलब एक सोने की तरह, हम बिल्कुल खरे सोने की तरह हम उतरे। तो उसके लिए हमने अपनी जगह ये समझना है कि जहां भी हमसे शिकायत हो रही है, छोटी छोटी शिकायत अगर कोई भी कहे ना कि मैं नहीं करता, हम सब करते हैं और करते भी थे। आज हमने थोड़ी बहुत बंद करी इन बुक्स को पढ़ने के बाद। मैं तो खुद भी कहती हूँ कि मैं करती थी और बहुत करती थी। जैसे हम कहीं खाना खाने जाते थे, फटाफट से हम देखते थे, अच्छा इतना बिल आ गया, अरे इतने बिल में तो महीने भर का राशन आ जाना था। ऐसी सी बातें हमारे मुंह से निकलती थी और वो जेन्युइन थी, ऐसा नहीं था कि वो गलत थी। बट यार, अगर हम होटल में एक दिन खाना खाने जा रहे हैं, आप उस होटल को भी तो बिजनेस दे रहे हो ना। आप वहां के कितने एम्प्लॉयज को काम, उनकी भी तो इनकम में सोर्स का आपका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। आप वो भी एक वो कर रहे हो, तो आप देखिए कि आपकी उन चीजों से कितने एरिया में बेनिफिट्स हो रहे हैं। जब मुझे ये चीज समझ आई ना, तो मैं तो ये कहती हूँ यार, जरूरी है बाहर घूमना भी चाहिए। हमारे घूमने से ही तो बाहर की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। आज हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो प्रकृति भी तो हमारा वेलकम कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और इनको हम जब पकड़ेंगे ना, हम छोड़ देंगे वो क्रीपिंग करना जो हम करते थे। बट मैजिक बुक ने हमें ये बहुत अच्छी तरह से इसमें हमारी फाउंडेशन बनाई, और मुझे लगता है इस बुक के अलावा हमें कोई समझा ही नहीं सकता था ये चीज कि आप ये टैग करते हैं। अब देखिए, जैसे आमिर खान ने उस बंदे को परख लिया था कि वो कैसे नोट को, कैसे उसने पैसे के लिए एकदम से वर्ड्स बोले, इतनी महंगी वो मेरी वो खराब कर दी, और उसने एग्जैक्टली रेट बोला। तो वो चीज क्यों बोली? क्योंकि उसने जब वो ली होगी ना, आज मैं अपनी इतनी महंगी चीज दे रहा हूँ, वो ये बोल के ली। बट जब हम धीरे धीरे अपनी इन चीजों को लेना शुरू कर देते हैं और उनमें ग्रेटिट्यूड डालते हैं ना, हमसे वो चीज निकलती ही नहीं कि महंगी। हम बोलते हैं यार ये यूजफुल चीज है, तो इसका तो कोई दाम, जैसे कहते हैं ना हम, प्राइसलेस है। तो उसका तो प्राइसलेस है, इसकी तो हमारी लाइफ में, अगर अब पुष्पा जी की बुक है, अगर मुझे वो बुक मंगानी है, डजेंट मैटर कि वो क्या प्राइस है, वो हमारे लिए, हमारे अपने मतलब पार्टिसिपेंट की वो बुक है, हमारे लिए उसका प्राइस मैटर नहीं करता। बट अगर मैं बार बार ये कहूँ पुष्पा जी वो तो इतनी महंगी है, वो तो इतनी महंगी है,
क्या, देखिए कितना कितना उन्हीं की लाइफ में कितना हर्टिंग होगा कि मैंने उन्हें बताया और ये है प्राइस। तो आप इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं, जब आप ये चीज बाहर देने लग जाएंगे आपको भी वही चीज वापस मिलनी शुरू हो जाएगी। आप प्राइस की बात नहीं करेंगे, आपके साथ भी प्राइस टैग होना बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो हम देते हैं हमारे पास वही वापस आता है। मैंने इस चीज को बहुत नोट किया है, मैं फटाफट रेट बोलती थी। जब मैं बाद में चीजें कुछ लेकर आने लगी ना, तो मेरे बच्चे भी बोलते थे मम्मा अब आपने इतनी महंगी कैसे ले ली। और वो एकदम ध्यान आया कि यार मैं ही तो बच्चों को पहले टूटती थी और इसीलिए मुझे वो आंसर मिल गया। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हमें समझ आती है। बाकी आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ। मैम आगे स्क्रॉल करना है। एक मिनट। आगे। हाँ, समृद्ध जीवन के लिए आपको हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर ना भो सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही आप लोगों को, सबको ही आप लोग बिल पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, फोन का बिल पे करते हैं। आप लोगों को याद होगा आज से 10 मतलब मेरी शायद 20 साल पहले फोन्स नहीं होते थे। 20 साल पहले पेजर आया था सबसे पहले, फिर उसके बाद मोटेला और 2-4 फोन आए थे। और उसमें कमिंग कॉल में भी बिल आता पेड़। था। हाँ, वो भी पेड था, करने का भी बिल आता था। और हम लोगों को एक ना बहुत बड़ी चीज लगती थी कि फोन आ गया, मोबाइल पे फोन किया उसने, वो कितना, क्या बात है, उसके पास मोबाइल है, वाह 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 वाह। मतलब ऐसे लगता था कि बहुत बड़ी चीज है। तो वो चीज को समझे, और हम किसी का कॉल सुनने के लिए भी डरते थे कि अब तो बिल पड़ जाएगा जी। तो अब देखिए बाहर से कॉल आती थी ना किसी की, तो ऐसे लगता था कि वाह यार वो बाहर से कॉल कर रहे हैं, कितनी महंगी कॉल है। और अब देखो वो कैसे हो गई चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने फोन को बहुत ग्रेटिट्यूड हुआ है। हमने इस सर्विस को वाह वाह करते थे हम, और उस वाह वाह का हमें क्या मिला, बेनिफिट। आज हम इंडिया में बोलो, इंडिया से बाहर बोलो, बारिश होती है हमारे को फोनों की। क्यों? क्योंकि फोन का बिल ही नहीं आता, इतना चीप है कि हमें वो लगता ही नहीं कि कुछ पे कर रहे हैं। अब सोचो, जब से मोबाइल फोन आए, गांव गांव में जहां पे बिजली भी नहीं थी वहां पर भी लैंडलाइन फोन्स लग गए थे, वहां पर भी लैंडलाइन फोन लग गए थे। और उसके बाद फोन का एक टाइम था कि लैंडलाइन फोन का थोड़ा बहुत बिल आता था, बट उसके बाद तो इतना चीप हुआ, इतना चीप हुआ कि बिल्कुल पीनेट वाला रेट हो गया इसका। और हम लोग वाह वाह में आ गए। और सोचिए जितना इस बिल के थ्रू हमारा जो भी ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम हुआ, जो ये 2 साल का लॉकडाउन रहा, हम लोगों ने सारी पेमेंट ही ऑनलाइन करी, हमें कितना बेनिफिट हुआ इस चीज का। नहीं तो लोग तो हमसे पैसा भी ना लेते, क्योंकि लोग तो किसी को टच करके राजी नहीं थे। तो अगर ये ट्रांजैक्शन ही अवेलेबल ना होती तो हमारी लाइफ क्या थी। तो समझे कि कई चीजों के हमने क्यों, और इस चीज में आप ध्यान लेकर जाइएगा, हम हमेशा वाह वाह करते थे फोन के लिए। अच्छा बाहर से कॉल है, वाह वाह यार उसको तो बाहर से कॉल आते हैं, उसका बिल, इस चीज के लिए इसलिए। और इधर दूसरी साइड देखिए बिजली का बिल, बिजली के बिल का हम लोग आज तक भी कहते इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया, इसीलिए वो हमें प्रॉब्लम देता है। और इसीलिए जिस तरह से हेमा जी भी कह रही हैं कि चंडीगढ़ में और सब कुछ है, वहां पे बिजली का बहुत ज्यादा कट लग रहा है। तो वही वाली बात है कि जो चीज, जिस चीज के लिए हम रोते हैं ना,
वही चीज हमारे पास बार 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 हमें वहीं पे पावर डलती है और वहीं से नेगेटिविटी क्रिएट होती है, वहां पे ही काम करने में टाइम लगता है। तो ये समझ जाइए कि फोन आज हमारे को क्यों इतना प्रिय है और बिजली हमें अभी तक इतनी प्रिय नहीं हुआ है। हो सकती है अगर हम इसकी सब बैठ के समूह में बैठ के कृतज्ञता करनी शुरू करें, जबकि हम बार बार वहां पर ब्लेम करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। आज भी बिजली के बिल वालों के साथ, लाइनमैन्स के साथ, हर चीज, हर उस लाइन के साथ हम करते हैं हम ब्लेम गेम। क्यों? हम, हमारा एक ही डायलॉग होता है कि बिजली वाले तो चोर होते हैं, तो वो चोर है, वो इसीलिए वो बस हमारी भी रोज बिजली चोरी हुई होती है। तो समझ जाइए ये यहाँ पे इस चीज को बाहर निकालने के लिए हमारे को कृतज्ञता की जरूरत है। आप भर भर के करना शुरू करो, आपके बिजली भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये समझ सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि कहाँ गड़बड़ हो रही है हमसे। तो मास्क ग्रेटिट्यूड की जरूरत है, क्योंकि मास्क ग्रेटिट्यूड क्या कह रहा है कि बिजली आती नहीं हमारे एरिया में, इसलिए वो आती ही नहीं, वो भाग ही जाती। क्योंकि अब हम तो समझ चुके हैं कि एफर्मेशंस का वर्क कितना जबरदस्त होता है। जब हम एफर्म ही वो करेंगे तो वही चीज हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि नाउ वी आर अ मैग्नेट, जो बोलेंगे वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार लेने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। ये तो बहुत ही क्लियर है। और इस चीज को तो देखिए, अगर मैं ही अब कहूँ कि हम लॉकडाउन में यहाँ शिफ्ट हुए थे, कहाँ हम यहाँ पर मकान खरीदते और आते और फिर रहते, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये जो ये चीजें हैं थी, हम कृतज्ञ रहे। हमारा रेंट भी लॉकडाउन में रहकर 5,000 कम हुआ, लोगों का बढ़ता है कम हो गया। वो कैसे हुआ? कि ये कृतज्ञता आपको हमेशा देकर ही जाएगी। और अभी भी जो हमने सेकंड घर खरीदा, मतलब लिया, तो उसमें भी क्या हुआ कि जिस दिन तक हमने वो सारी डील वगैरह हो गई, उसके एक हफ्ते के बाद यहाँ पे आईटी का अब शुरू हो गया प्रोसेस आने का। तो अब यहाँ पे रेट्स वही 34-35 तक पहुंच गए और हमारे को उसी में 28-29,000 में मिल गया। वो कैसे? क्योंकि मैं कृतज्ञ थी, और वो कृतज्ञता ही है कि आपको चीजों को देगी। तो ये चीज समझे कि आपकी कंप्लेंट्स ही है जो आपको नेगेटिव चीजों की साइड अट्रैक्ट करती है। अगर हम बिजली के बिल को बार बार यही कहेंगे बहुत आता है बहुत आता है, तो वो जरूर बहुत आएगा, बट आप उन बिल को पकड़ के कृतज्ञता करनी शुरू कीजिए। वो अभी इसमें सिखाएंगे आज के चैप्टर में आपको। अभी पिछले मंथ में जो नए पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से किसी ने अगर बिजली के बिल के लिए कृतज्ञता की होगी तो उनका बिल जरूर कम होगा इस बार, डेफिनेटली कम आया होगा। क्योंकि हमने तो इस पे काफी रिजल्ट्स किए थे, मतलब हमारे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो आगे देखते हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाएं। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। वाह, देखिए ये कितनी सुंदर इन्होंने सर्विस बताई है। आप पूरे महीने चीजों का यूज करते हैं, उसके बाद आपका बिल आता है।
मतलब आपके विश्वास पर आपको चीज दी जाती है, और फिर भी हमारी कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा होती है। मैं यहाँ एक एग्जांपल लूंगी, ये गैस और बिजली के बिल का तो है। जैसे हम फवारों की गर्मियों में हम ठंडे पानी के फवारों को फील करते हैं, और सर्दियों में हम, और मतलब काफी चीजें हैं जो ये चीजें हमारे साथ साथ क्लाइमेट के अनुसार हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें ना मंदिरा बेदी ने ना अपना, उनके पास एक अपना बेटा है, उन्होंने ना स्लम एरिया से एक लड़की अडॉप्ट करी थी। तो जब उन्होंने वो लड़की अडॉप्ट करी और वो उसको घर लेकर आई, तो उनका ना जो बेटा था वो कह रहा था ये क्यों लेकर आ गए, हमने इसे रखेंगे, मतलब उसके बच्चे जैसे होते हैं थोड़े। उन्होंने ना उस बच्ची को, उसको क्लोथ्स वगैरह दिए, उसको ना बाथरूम में नहलाना बताया कि, और उसको भेज दिया बाथरूम में, और वो बाथरूम में ना शावर ऑन करके ना नहाना शुरू हो गई। और मंदिरा बेदी का माइंड हो गया था कि उनके बेटे ने कहा कि हम, मुझे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब वो फवारे में नहा रही थी ना, और वो उसकी जो एक्ट था उसका, उससे वो इतनी इंप्रेस हुई ना, वो कहती मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ सकती। इस बच्ची का तो मतलब वो उससे इतनी ज्यादा भावुक हो गई थी। तो ये उसका एक इंटरव्यू में भी आया था। तो देखिए कि वो कितनी छोटी सी बात है। एक एक मतलब हमारी फीलिंग्स और हमारे कई बार कुछ इमोशंस ऐसे अटैच हो जाते हैं किसी चीज के साथ। आप सोचिए उस लड़की के लिए तो उस फवारे में नहाना ही उसकी जिंदगी बना गया। तो ये एक हमारे पास ये जो चीजें हमें मिली हुई है ना, जैसे गैस हो गया, बिजली हो गई, ये हमें, हम कहते हैं कि ये सर्विस क्या है। एक दिन आप बंद कर दीजिए ना सारा कुछ, गैस का सर्विस बंद कर दीजिए, आपने यूज ही मत कीजिए, देखिए आपकी लाइफ क्या हो जाएगी। आप बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाओगे कि मैं, हम अपाहिज हो गए, कहाँ से क्या करें, क्या करें। तो ये चीजें हमें तब समझ आती है जब ये हमारे पास नहीं होती। सो वी शुड बी ग्रेटफुल, और हमें इन सेवाओं का तो करना ही करना है, बट उन कंपनीज को भी हमारा ग्रेटिट्यूड बनता है जिनके द्वारा ये हमें मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैंने अपने गैस का ना, हमारा गैस यहाँ पे तो मतलब वो दूसरा सप्लाई सिस्टम होता है, तो उस वाले घर पे हमारा जो बिल आता था तो वो थोड़ा 500-600 तक आता था। तो मुझे किसी ने बताया कि हमारा तो 150-200 रुपये बिल आता है। तो मैंने कहा हो सकता है कि कुछ रीजन होगा, या हो सकता है कि 2 साल जैसे हम लोग लॉकडाउन में सब घर पे थे, तो मैं खाना ही ज्यादा बनाती होगी इसलिए ज्यादा बिल आ रहा है। तो जब हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए ना, तो वहां ग्रीन टेक का लगा हुआ था, तो यहाँ पर दूसरी कंपनी का गैस सप्लाई का सिस्टम। तो इस बार जो हमारा बिल आया वो 140 रुपीज आया, एंड आई एम शॉक्ड कि ये क्यों, कैसे इतना कम आया। तो वो सीएनजी पर है, तो सीएनजी का बिल और भी ज्यादा कम आता है, और वो चीज मुझे पता ही नहीं थी। तो वी शुड बी ग्रेटफुल। तो मैंने बोला मैं तो 500 के लिए भी ग्रेटफुल थी, क्योंकि एक सिलेंडर आई थिंक 1000-1200 रुपए से तो कम का सिलेंडर है ही नहीं। तो अगर इतना कम बिल आ रहा है तो वी शुड बी रियली में, और हमें सिलेंडर को संभालना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट पाइप हर टाइम आपके पास सर्विस है। सो हमें ये छोटी छोटी चीजों को ग्रेटिट्यूड करने लगेंगे ना, बड़ी चीजें तो हमारे पास ऐसे ही प्रकट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति। हाँ अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। वाह, एक मिनट आज रुकेंगे यहाँ पे। देखिए उनका कहने का मतलब यही है कि जैसे अब हम खाना, जैसे हम होटल में खाना खाने जाते हैं, आप कहीं घूमने जाएं, तो हमारे पास ना अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो आपके पास डेली का कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आप लोगों का होता ही है। आप उन बिलों को इकट्ठे करते रहो। और वो हेमा जी ने भी बड़ा अच्छा बताया था कि मैंने एक अपना ना, उन्होंने एक अपना एक डायरी टाइप ही लगा फाइल रखा है जिसमें वो फाइल फाइल लगा रखी है। मैंने तो क्या किया है, मैं स्टेपलर के साथ एक छोटा स्टेपलर पर्स में रखती हूँ, और उन बिलों को 10-12 बिल एक को तरह इकट्ठे से ही स्टेप कर देती हूँ।
हाँ, तो वो स्टेपल कर लीजिए या वो कर लीजिए, और इस तरह से आपने लिखना है बिल के नीचे, जिस तरह से यस, पेड, थैंक यू, थैंक यू। पेड के लिए नीचे लिख देना, और पीछे मतलब एक जगह, मतलब आप पहले तो ये लिखोगे कि भुगतान हुआ, मतलब जो आपने पे कर दिया उसके लिए तो आप पेड लिखोगे, और जो आपको अभी पे करना है उसके लिए, पैसे के लिए थैंक्स फॉर, कि क्या है हिमा उसके लिए, थैंक्स फॉर बैक में क्या, पेड जो आपने पे कर दिया, और अदरवाइज आपने लिखना थैंक यू फॉर द मनी। हाँ थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी जो आपने पे करना है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, और आप इसके रिजल्ट्स देखना। हमें तो इतने इतने बिल वापस भी आए हैं, मैं आपको मतलब इस बारे में अब बार बार हम बता नहीं सकते, आप बोलेंगे आप अपने ही जादू बताई जा रहे हैं, हाँ, बट ये हुआ है हम लोगों के साथ। वो अभी इस आपको जैसे सेशन में, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्योंकि पहले हम तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कैश तो हम बाद में देते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी, उसमें आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, पढ़िए। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसे के लिए धन्यवाद। देखिए जो ना, अगर आप मेल यूज करते हो तो आप सब्जेक्ट एक कॉर्नर आता है वहां पर, उस पे जाकर आप वहां पर हर बिल का थैंक्स कर सकते हैं। बट इसका एक सिंपल तरीका और है, आप एक कॉपी लगा लें। अगर आपने 10 बिल आज पे किए हैं तो आप उनका नंबर नोट कर लें अपने फोन पर, कि आज मैंने फर्स्ट बिल की इतनी पेमेंट करी, सेकंड की, आप अपना पेटीएम खोल के देख लें, उन पेटीएम को अमाउंट को डालें, अपनी एक पेज पे नोट करें, और नीचे उसमें थैंक्स कर दे कि यार मैं इतनी कैपेबल हूं कि आज मैं पूरे दिन में इतने बिल पे कर पाई। तो ये भी एक बड़ा सिंपल तरीका है इसका। उन सबको अपने पेटीएम से उतारे और उसमें सबके डाल दें कि ये मेरा खाने का है, ये मेरा, मैंने क्लोथ्स लिए थे, जो भी आपका जिस चीज का, अगर आपने टैक्सी का पे करा, उसका पे करा, वो सारा डालकर उसमें नीचे आप उसमें थैंक्स फॉर पेड, वो बड़ा सिंपल है, ये भी कर सकते हैं आप। तो ये भी एक सिंपल है। एक चीज और बोलूंगी, पैसे देते हुए जब भी, चाहे आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप हाथ से पेमेंट कर रहे हो, शुड आपका वहां पर हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, खुशी से पैसा देना बहुत जरूरी है। अगर रोते हुए दोगे ना तो फिर आपके पास भी रोते हुए पैसे आने वाले। इस चीज को कभी भी नेगोशिएशन नहीं करनी है जब आपने पेमेंट करनी है, उससे पहले कर लेना। जो भी आपको कई बार होता है ना, जैसे हम कुछ शॉपिंग करने गए हैं और वहां शॉपिंग करने हम बोल रहे हैं भैया ये तो 500 रुपए का है, नहीं है मुझे तो 400 ही देने हैं, और नहीं नहीं देते हुए पकड़ा रहे हो ना, नहीं नहीं भैया मैं 400 रुपए दूंगी। तो आप प्लीज वो मत कीजिएगा, आप पहले उनके साथ फिक्स कर लिए, जब आपने पॉकेट से पैसे निकाल दिए तो एग्जैक्टली उतने ही निकालने जितने आपने वहां देने। फिर नहीं नहीं, और फिर ये नहीं बोलना कि भैया नहीं, उस टाइम आप खुशी से पैसे दे रहे हो और वो भी आपका खुशी से पैसे पकड़, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह जाता है हमारा, और हम फिर बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि जब आपके हाथ से एनर्जी गई है तो आप हैप्पी नहीं हो, तो आपके पास भी वो हैप्पी मूड में नहीं आएगी। इस चीज को समझ लें। चलिए आगे। मैम आगे स्क्रॉल करना है। हाँ जी। कर दिया। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के लिए किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से एक मिनट रुकेंगे, यह एक मिनट नियमित रुकेंगे, ये एक मिनट रुकेंगे। अब इस चीज में आप एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे उषा जी के हस्बैंड दोनों वर्किंग है ना, और भी आप लोग जो जो खुद दोनों वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, या वैसे भी वाइफ्स के पास भी इतना पैसा, तो हम क्या करते हैं, मेरे पास भी पर्स में पैसा होता है, मेरे हस्बैंड के पास भी कार्ड होता है, हमारा ये रहता है कि कौन पेमेंट करने वाला है।
क्योंकि पैसा उसके पास ही आना है जिसकी पेमेंट सबसे ज्यादा होगी, जिसका फ्लो बड़े होगा पेमेंट उसी के पास आने वाली है। तो इस चीज को भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज इस चीज में ना थोड़ी पीछे रहती हैं, तो इस चीज को भी आप खुले होकर पैसा निकालें, अपने हाथ से निकालें, क्योंकि पैसा आपके पास घूम के आने वाला है। ये चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर भुगतान। और उन्होंने कह दिया ना कि चुंबक की तरह खींचा चलाएगा, वो तभी खींचा चलाएगा जब आप उसको उस चुंबकीय भाव से दोगे। मोस्टली आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक के पास ही फ्लो होता है कि हस्बैंड ही हर जगह पेमेंट करेगा, बट पता नहीं, मैं इस जर्नी में तो बाद में आई हूँ, मैं शुरू से ही, मुझे ना पैसे खर्च करने में बड़ा मजा आता है। हम कहीं जाते थे तो मेरे हस्बैंड जैसे कुछ कैश होता था वो मेरे पास ही देती, तो मैं खुद ही पेमेंट करती हूँ सारी जगह, मुझे बहुत मजा आता है। तो ये चीज समझे कि अगर आप लोग नहीं करते तो अब से करना शुरू करें, आपका फ्लो उतना ज्यादा बढ़ेगा, आपको उतने ज्यादा कहीं ना कहीं। अभी हम गए थे मैप्रो उस पे गार्डन में, मैप्रो गार्डन सारा हम गए, तो वहां पे कभी भी ऑफर्स नहीं होते, हमें अलग से, मैंने वहां से 3-4 वो बास्केट्स वो लिए, उन्होंने कहा मैम इसके साथ ना ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री है। तो उसके बाद एक और वहां पे खड़े थे, वो कहते हैं सर पिछली बार तो मैं इतना सारा सामान लेके गया, मुझे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, कहते ये इसी बार से हुआ, और मुझे इतनी हंसी आई, मेरा एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट था जितने में वो कॉम्प्लीमेंट्री आपको चीज थी। तो ये समझिए कि ये चीजें क्यों मिलती हैं, ये तभी मिलती हैं जब आप कृतज्ञ होते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा है तो बहुत छोटी सी चीज, कि आप भी अपने हाथ से पैसे का ट्रांजैक्शन करना शुरू करें अगर आपको उस लेवल में चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। ये ना, ये नहीं सूखेंगे, या ये ना अंदर से ही आपको विजुअलाइजेशन रखनी होगी। अगर आपके पास बिल के लिए पेमेंट है, बिल आया है, तो बिल तभी आया है कि आपने उस चीज पे पहले इन्वेस्ट किया है। अगर हम बिजली यूज करते हैं तो हमें पता है कि हमने खर्च किया तो हमारा बिल आएगा, या मैंने कोई ड्रेस मंगाई है तो मैंने पहले ही अपना मेंटल लेवल इतना कर दिया है कि मुझे उस ड्रेस का पेमेंट करना है। मैंने कोई गोल्ड की ज्वेलरी ली है तो मुझे पता है कि मुझे उसकी पेमेंट करनी है। तो हाँ, पहले से कृतज्ञ हो जाओ कि मेरे पास तो पैसे आ गए हैं और मैंने इनको पे करना ही करना है, तो आपको अपने आप ही डर रहेगा ही नहीं। और एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगी, अभी मैंने कहा ना कि लेडीज का पेमेंट करने का, आप लोगों को याद होगा कभी भी कोई फंक्शंस होते हैं, आप किसी के घर जाते हो, आपको लेडीज लेडीज ही ट्रांजैक्शन देती है ना पैसे की। अगर किसी के घर जाते हैं, चाहे उनके घर में 4 जने जेंट्स है, लेडीज ही है ना जो बच्चों को आएंगे उनको पैसे देगी, या किसी को शगुन दे रही है, कौन देती है? मोस्टली वुमेन्स ही देती है ना। हर जगह है, हर शादी में चले जाओ तो वो भी रिचुअल है, पहले से ही बना हुआ है, बट हमने उसको जहां खर्चे करने हैं तो वहां हम आदमी को लगा देते हैं और बाद में बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। भाई पैसा तभी आएगा जब आप ही उसका देन करेंगे। तो ये चीज को बांध लें और इस चीज को करें अपनी लाइफ में यूज, देखो कैसे कैसे बढ़ता है आपका फ्लो। और जिन जिन के घर में लेडीज के हाथ में फ्लो इस चीज का डाला होता है, वहां पेमेंट का फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है। आप नोट करके देख लेना अपनी फैमिलीज में। मेरा ना बैटरी लो गया है इसका, एक आप पढ़े, 1 मिनट, यस। ये बंद ही ना हो जिस जाए। जिस धन का आपने जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसे होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी
आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। आगे देखिए, देखो। यही चीज मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि अगर आप एक सफाई कर्मचारी को पेमेंट कर रही हैं, चाहे आप एक चाय बनाने वाली को पेमेंट कर रही हैं, चाहे आप एक डायमंड मर्चेंट को पेमेंट कर रही हैं, आपका एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। आपकी फ्रीक्वेंसी देने के लिए जो एक एनर्जी होती है वो सेम होनी चाहिए, आपकी शिद्दत सेम होनी चाहिए, आपकी फीलिंग सेम होनी चाहिए। अगर आपकी कभी इसी चीज की हमारी फीलिंग्स सेम नहीं होती, इसीलिए हमारे पास भी एनर्जी, प्लीज म्यूट, सो हमारी एनर्जी इसीलिए हमारे पास हर लेवल में फ्लो अलग अलग लेवल में आता है। तो आपको अगर 1000-200 गुना करना है, उसको और इंक्रीज करना है, 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना बढ़ाना है, तो आपको अपना अपने आप का कहते हैं ना वो लिफ्ट अप होना है। आपको अपनी एनर्जी को वहां पे पेमेंट करते हुए, तो हम ऐसे भागते हैं ना। जब अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में घर पे अमेज़न और इससे सामान आता था, मेरी डॉटर भी इस जर्नी में आ चुकी थी। वो अपना कार्ड लेकर भाग जाती थी, वो कहती थी मैं ही पेमेंट करूंगी। हमारे साथ तो अब ऐसा हो चुका है, अब मेरी डॉटर भी हमने फुल इंडिपेंडेंट कर दी है। जब वो आती है ना हमारे पास, हम कुछ लेने भेजते हैं या मार्केट जाते हैं, वो कहती है मम्मा मैं पे कर देती हूँ। उसको पता है पैसे तो मुझे मिल जाने हैं बाद में, बट उसको पता है कि मेरा फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। उसको कभी किसी चीज का ऑफर मिल जाता है, कभी किसी की चीज का ऑफर मिल जाता है, और ये ऑफर्स उन्हीं को मिलते हैं जो इस चीज में ग्रेटिट्यूड डालते हैं। ये चीज समझे, बहुत सिंपल सी है, ये गेम की तरह चलेगी, और जिंदगी एक गेम है, वो भी समझ लीजिए। ये गेम आप यहाँ खेलेंगे, आपकी लाइफ में भी गेम चलेगी, और ये गेम ही है जिसको हमने विन करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ये बिल्कुल ही क्लियर है। देखिए, फर्स्ट तो हम नियामतें ही लिखते हैं, 10 नियामतें लिखते हैं, और वो हम जो जैसे अब यहाँ आज पैसे की है तो हम पैसे पे भी लिख सकते हैं। 1-2 नियामतें तो हमारी फिक्स होती है, उसके बाद हम पैसे पे अगर काम कर रहे हैं तो पैसे पे भी लिख सकते हैं। सेकंड है, जो भी आपका बिल है उसको चुकाने के लिए बिल को, उसके लिए हम धन्यवाद धन्यवाद तो हम लिखेंगे ही, बट अगर आपने पे कर दिया है तो उसको पे बिल कर देना है, धन चुकाने के लिए धन्यवाद, और उस पैसे के लिए धन्यवाद जो आपने उसको पे करना है। तो आप एक फ्रंट साइड में भी लिख सकते हैं, अगर पे कर दिया तो फ्रंट में ही आएगा, अगर पे करना है तो उसके बैक में लिखेंगे। फिर भी अगर क्लियर ना होगा तो आप दोबारा से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। और आपने क्या करना है, अब उन्होंने कहा अतीत के 10 बिल, जो आपके पुराने बिल, अगर आपके बिजली के या फोन के बिल भी 3-4 बिल पुराने पड़े हुए हैं तो उनको भी ले लें, और उनमें आपने पे कर दिया है तो उनके लिए नीचे आप लिख सकते हैं कि बिल पे करने के लिए धन्यवाद, भुगतान के लिए धन्यवाद, कि आपने उनका भुगतान कर दिया उसके लिए धन्यवाद। आप करके छोड़े और उनको ग्रेटिट्यूड करें कि मैं कैपेबल हूं इतना बिल पे करने के लिए, यार रियली आई एम वेरी थैंकफुल। तो ये आप जब अंदर से कृतज्ञ होना शुरू होंगे तो जो आपके नए बिल आने शुरू हो जाएंगे वो अपने आप ही कम आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड डालना पड़ता है पहले पिछले के लिए, तब आगे की चीज अच्छी होती है। तो इसलिए उन्होंने अतीत का कहा है।
चलिए, और फोर्थ है रात को सोने से पहले ये जादुई पत्थर। देखिए ये प्रैक्टिस है, हमने 28 दिन तक हर चैप्टर में नई प्रैक्टिस करी, बट ये प्रैक्टिस रात को सोने से पहले उन्होंने एक ही दी है। और वो क्यों दी है? क्योंकि एटलीस्ट ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है। अगर आपने इस काम को पूरी तरह से संभाल लिया तो आप दोबारा से कभी अपनी लाइफ में नकारात्मकता, नेगेटिविटी में आओगे ही नहीं, आप अपलिफ्ट ही रहोगे हमेशा। और वही सबको चाहिए, खुश हंसमुख हंसता खेलता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है। और रोंदू बच्चे के साथ ना 10 मिनट कोई बैठेगा तो उसके बाद बोलेंगे इसको इस कमरे में रखो, हम सब दूसरे कमरे में बैठते हैं। तो ये चीज समझ ले कि हम भी नहीं वो करते तो फिर भगवान भी कहाँ से वो करेगा। तो ये क्लियर है हमारे पास। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू संध्या जी। थैंक यू मैम। Mritri ma'am, one doubt. यस Ma'am, actually, जो whatever the money we paid है, that we should tear it and throw it. ऐसा देखिए जो आपने पे कर दिए, हाँ हाँ एक बार उनको आपने खूब सारे, देखो वो हेमा ने बताया था कि मैं खूब सारे बिल इकट्ठे करके एक बार जाकर या तो कहीं पानी में बहाती हूँ, या आप उनको बर्न भी कर सकते हैं एक टाइम के बाद में। ओके, थैंक यू। कितना टाइम संभाल के रखोगे ना। हाँ वही। वैसे हमारे फादर्स वगैरह जो बिजली के बिल आते थे वो इतनी मोटी मोटी उनके पास फाइल्स बनी पड़ी होती थी, प्रिंट मिट जाता था उनका, बट उनकी फाइल में ना एक बिल लगा होता था। तो वो भी उनकी एक कृतज्ञता थी, उन बिल को इतने समेट के संभाल के रखना, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड था उस बिजली के लिए। मुझे तो आज भी याद है मेरे फादर ने रखे होते थे, तो वही चीज। चलिए, मेरे फादर भी रखते हैं। हाँ तो ये चीजें देखिए, क्योंकि पहले ना मांग भी लेते थे, क्योंकि अब तो हमारे पास ऑनलाइन सारा कुछ क्लियर हो गया, पहले ये चीजें नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड, मुझे याद है कि पापा तो वो रेंट डीड्स को भी रखते थे, अगर वो रेंट पे जो कि जिनको किराए पे घर दिया होता था उनका भी रखते थे कि कितने बिल पे हुए। तो वो लिखने की हैबिट है ना, वो रियली में बहुत काम आती है, जो हमने बीच में फोन के थ्रू छोड़ दी, और इस बुक ने हमें उनमें द्वारा से डाल दिया। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है जो इस बुक से लगी। सो थैंक यू। अगर कोई और क्वेश्चन है किसी का। मैम एक क्वेश्चन है। कौन बोल रहे? मैम शालिनी। हाँ बोलो बोलो शालिनी। मैम एक्चुअली मैं तो ज्यादातर पेमेंट ऑनलाइन ही करती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है ना, ऑनलाइन आप फोन से करते हो, जब कर रहे हो तो उस टाइम ग्रेटिट्यूड फील करो। अच्छा उसी में कर दूं। आपको बताया ना, अगर तो आपके मेल पे आते, नहीं तो मैंने आपको बोला कि आप एक कॉपी बनाओ, आप हाँ जी। अपने पेटीएम से पेमेंट करिए है, गूगल पे से कराए, आप सुबह से शाम तक देख लो मैंने 10 पेमेंट करी, आप एक कॉपी में लिख दो आज की डेट में मेरी 10 पेमेंट हुई, ये मिल्क की हुई, ये मेरी ग्रोसरी की हुई, ये मेरा कुछ प्रेस वाले की हुई, उन सबके लिख दो डिटेल्स। आप हफ्ते हफ्ते की डिटेल्स लिख दो, और उनमें नीचे आपको इतना मजा आएगा, यार मैं इतना पैसा पेमेंट करती हूँ हर हफ्ते, वाओ। अब आप उस फ्लो को जब फील करेगी, जब आपके पास आएगा, तब आपको और मजा आएगा। इसका एक और कर सकते हैं कि आजकल जैसे होता है उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपना ही मोबाइल पे एक अपना ही ग्रुप बना के उसमें उसको करते जाइए। यार फोन बहुत भर जाता है हिमा। तो मैम नहीं, आज की डेट का हुआ उसमें सबसे बेस्ट रहता है कि देखो आज की डेट का आपका जितना बिल आया, आपने उसको उसका नाम ही उस ग्रुप पर लिखते हैं कि पेड, लाइक कि अपना मनी पेड। तो उसमें आपने जब किया तो आप साथ में उसको डिलीट भी कर दो, वो आपको ना पेपर फेंकने की जरूरत है ना रखने की जरूरत है, वो सबसे बेस्ट वे है। उसमें बहुत पर पता नहीं मुझे लिखने में कुछ अलग फीलिंग आती है जब से मैंने लिखने का काम जो शुरू किया लिख ना। सके वो लिखे भी हाँ। साथ में, बट जो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके उस वक्त रख लोगे, क्योंकि एकदम से नहीं होता, तो वो आपको सबसे बेस्ट वे लगेगा। यस। तो मैम एक चीज और, जो हम पे कर चुके हैं उसमें तो हमें ये लिखना है ना, थैंक यू पेड। यस। थैंक यू 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स आपने उसमें। हाँ जी ठीक। चलिए मैम कैश ऑन डिलीवरी वाले के बिल में ऐसा लिखे कि भुगतान के लिए धन्यवाद, वो तो हम ऑन द स्पॉट करते हैं। तो क्या हुआ, उसी टाइम करोगे ना। हाँ ठीक है। बिल भी तो आपके पास तभी आएगा जब आपके पास कोई डिलीवरी आई, हाँ तो आप उस टाइम वो आपको देके चला जाएगा, बिल दे जाएगा।
और आपसे आपको सामान है जो आ गया, तभी आप उसकी पेमेंट में लिखोगे ना। और वो लिखने के बाद तुरंत भी बर्न कर सकते हैं? नहीं नहीं, तुरंत क्यों जरूरत है, अभी रखो, एक एक को जा के बर्न करते रहोगे, वो तो नहीं कोई बात बनी। थोड़े से इकट्ठे कर लो 10-15 दिन के, उसके बाद एक बार कर लो। हाँ, रोज ठीक। रोज तो नहीं वो चीज होती ना। हाँ, पुराने वाले मैम बिल बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, तो उसको सब थैंक यू करके करो, आप बैठो प्रैक्टिस करो। आप देखो, आपको कहीं ना कहीं, जैसे वो बताया था ना उस दिन वंदना जी ने, कि हाँ। पिछले कार्ड खोले तो उनको 9,000 रुपए मिल गए। आप पुराने में करो, आपको कल या परसों कोई फोन आ जाएगा, जी आपकी ये वाला पेमेंट यहाँ फंसी हुई थी, निकल गई। हाँ मैम, तो उसको आपको उसको भी संभाल के ही रखना है 10-15 दिन। हाँ रख लो, आज तक भी तो संभाले हुए ही हैं अब आपने पिछले बिल तो। अब आपको क्यों वो एक दिन में जलाने का आ रहा है उनको, अब भी थोड़े दिन संभाल लो उनको। कौन सा हाँ, वो बहुत स्पेस ले रहे हैं आपका, हाँ, नहीं नहीं। है ना। तो ये चीज देखो, ये कोई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को क्या ले रहे हैं। ये सारे भाव है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही चीज सिखाई जा रही है कि आपका 10 रुपए देने में भी भाव क्या है। आप लाख रुपया भी दे रहे हैं और आप 50 रुपए भी दे रहे हैं, आपका भाव मैटर करेगा और रिजल्ट उसी का है, टोटली रिजल्ट उसका है। कई बार किसी को लाख रुपया भी आ जाए उसको तब भी खुशी नहीं होती। कई बार 10 रुपया भी आपको सड़क में पड़ा मिल जाए, आप नाचना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है उस 10 रुपए की वैल्यू उस टाइम ज्यादा, उस टाइम उस लाख की भी वैल्यू ज्यादा नहीं। जो मेरी मेरी वो इस पे ही है। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल पे लेते हो, और वो फीलिंग्स ही इस पे काम करेंगी। सो और कोई क्वेश्चन? मैम जो हुआ ना हमारा कन्वर्सेशन, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल बताती हूँ, प्लीज बताइए कि वो सही है गलत। आज मैं जब शॉप में किसी के लिए गिफ्ट लाने गई थी तो 1100 रुपए प्राइस बोला, और उसने, वो पहचान का है तो वो बोला कि हाँ 750 ठीक है। जब मैं स्कैनर के सामने गई तो भैया करूँ ऐसे पूछा, बाद में वो बोला कि ठीक है 600 कर दो। सो इज इट ओके, मतलब जस्ट यस कंफर्म करने। यस, बिल्कुल। आपने देखो अभी करने लगे थे, आपने ये नहीं बोला कि भैया मैं कब और कितने कम करूं, ये हाँ उसने आपको ऑफर किया तो इट्स अ ग्रेट, और आपको भी खुशी हुई कि वाह बस 600। तो इसमें कोई गलती नहीं है ना कहीं। वो मैं तब कह रही हूँ कि जैसे कई बार आप लेडीज का देखा होगा, 500 रुपए में डील कर ली, फिर भी वो 450 पकड़ा रही है, और फिर बोल रही भैया मेरे पर्स में इतने ही पैसे हैं, फिर आपके हाँ उतने ही रहने वाले हैं। ये भी लेडीज का रहता है, तो उस जगह पर इस डील को कवर किया जा रहा है। और ये मोस्टली लेडीज ही करती है, जेंट्स नहीं करते, इसीलिए उनके पर्स ज्यादा फुल रहते हैं। ये भी समझे, मतलब मैं ये वो नहीं कर रही हूँ, मैं लेम एग्जांपल ही ले रही हूँ, ये नॉर्मल लाइफ का यस एग्जांपल है। हमने अपनी मदर्स को भी देखा है इस काम में करते हुए, बट आज हमने इस चीज को समझा है, हमने भी किया है, बट आज समझा है तो हम यहाँ समझ गए कि इसको किस तरह से लेना है। आपको दूसरा इंसान अपने आप ही हेल्प करेगा, अपने आप ही हेल्प करेगा आपको। देखो उसने 750 में डन हुआ, जब वो पेमेंट करने लगी उसको 600 अपने आप ही कह दिया ना। इसमें तो इनको जो डिस्काउंट मिला उसके लिए बहुत खुश होना चाहिए। उसमें जितनी खुशी डालोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। यस मैम, अब हम थैंक जैसे यू। ग्रोसरी लाते हैं आजकल, जैसे स्टोर्स में से लाते हैं, तो उनमें स्पेशल लिखा होता है कि यू गॉट दिस मच ऑफ डिस्काउंट। स्पेशल एक इसमें डिस्काउंट का होता है, तो मैं तो उसको स्पेशल सर्कल कर देती हूँ कि उसके लिए भी फीलिंग डालो कि वाह आज तो मुझे इतना डिस्काउंट मिला, और फिर देखिए नेक्स्ट टाइम आपको उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब हमें याद है ना, जब हमारे को एक पेस्ट के साथ ब्रश गिफ्ट आता है, तो हमारे को उस ब्रश की ज्यादा खुशी होती है, इवन की वो उस पेस्ट की नहीं होती, वो तो आना ही था। और वो ब्रश हम फटाफट निकाल लेते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ जी बिल्कुल मैम। बच्चे घर पे और ये ऐसे ही करते हैं ना। फीलिंग वहीं डलती है ज्यादा। और ये फीलिंग इज अ फ्यूल, और वहीं पे काम हो जाता है। और ये फ्री है, ऐसे भी बच्चा हाँ, लगता है ना मैम सुन के, ये वो फ्री है क्या। यही जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज ये ट्रिक यूज करती है, वो यही तो यूज करती है। वो आपको 50-100 रुपए की चीज ऐसी दे देगी, आप वहां पे मोहित हो जाओगे। और वही है उनको लेने का तरीका। आपको भी खुश कर दिया, और आप अपने पैसे लेते हुए भी उन्होंने भी खुशी डाल दी उसमें, तो उनके पास भी एनर्जी चली गई, आपके पास भी एनर्जी आ गई। और यही साइंस बोलती है। सो मैम, मैम एक शेयरिंग है मेरा, हाँ बिल्कुल। छोटा सा ही है।
आज हाँ, मेरे बिल्कुल। पास आज मैं 2 दिन पहले एक मेड आई थी, उनका ब्लाउज सिलाना था मेरे से। तो वो जब मेरे पास आई तो बोली कि नहीं, बहुत बाहर बहुत पैसे लेते हैं, ऐसा वैसा। मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली ठीक हूँ, आप 2 दिन बाद आ जाओ, मैं आपका रेडी करके रखती हूँ। तो आज आई वो, आई तो बोली मैम आपने रेडी किया है क्या? हाँ, मैंने बोला रेडी करके रखा है। तो वो बोलने लगी, उसने वो दुकान वाले ने इतना पैसा लिया, ऐसा किया वैसा किया। मैं बोली उनको आप कुछ मत बोलो, आपको मैंने आपके जो मैंने कपड़े सिलाए हैं उसको उसके 500 रुपए हो गए, लेकिन आप मेरे को 300 रुपए ही दे दो। तो बोले क्यों दीदी, आप इतना क्यों कम ले रहे हो? नहीं, मैं बोली ठीक है, आप 500 हुए, 300 ही दे दो, 200 मेरे को मत दे दो। वो बार बार पूछ रही थी, सबसे इतना ले रहे हो, मेरे से क्यों कम ले रहे हो? मैं बोली नहीं ठीक है, आप इतना ही दे दो, मैं इसमें ही खुश हूँ। तो वो इतनी खुश हो गई, वो बोली मैं कल वो शॉप में गई थी, उसने मेरे से 5 रुपए 10 रुपए ऐसा करके ज्यादा पैसे ले लिए, और आपने तो डायरेक्टली इतना कम कर लिया। तो मैं बोली हाँ ठीक है। और मैंने उसको ही थैंक यू बोला। तो मेरे को जाते समय बोली दीदी आपका आप जो ये काम करती है ना, उसमें बहुत बरकत आ जाएगी, वाह। आपको और कस्टमर मिल जाएंगे। मेरे भी जितने उधर के लोग हैं मैं सबको बता दूंगी दीदी के पास सिलने के लिए जाओ। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, चलो मैं दे ऐसे डायरेक्टली मैं देती नहीं, मेरी वो आदत है, लेकिन मैं बार्गेनिंग भी कभी नहीं करती। लेकिन उसका हस्बैंड भी नहीं है, जो लेडीज मेरे पास उसको लेके आई थी ना, उसने आते समय मेरे को बोला था इसका हस्बैंड नहीं है, 3 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है। तो मेरे को बहुत ऐसा महसूस हुआ, ठीक है चलो जाने दो। मैं तो उसको बोल रही थी आप खाली वो अस्तर लगता है उसका पैसा दे दो, बाकी आप कुछ मत दे दो, मैं ऐसा सोचूंगी मैंने आज काम ही नहीं किया। तो वो बोली नहीं दीदी ऐसा नहीं है, आप भी मेहनत करते, आप तो कुछ ले लेंगे। तो मैंने आज उससे 200 रुपए कम लिया। जाते समय वो इतना खुश होके गई, बोली ठीक है ना दीदी, थैंक यू आपका भी। मैंने थैंक यू बोला तो रिटर्न में थैंक यू भी बोल के गई, उसको पता नहीं चला मैंने क्यों थैंक यू बोला, लेकिन वो बोल के भी गई, और मैं आपके पास जरूर आऊंगी। बोले हाँ ठीक है जरूर ये आना। यही है श्रद्धा, इसी को कृतज्ञता बोलते हैं। और आपको कितना सुकून मिला होगा उसकी हेल्प करके, यस मैम, यस 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 और यस। यही बहुत, चीज आपको आगे उसके लेकर चेहरे पे इतनी खुशी थी ना, वो 2 दिन पहले एक शॉप में गई थी ना, तो उससे ज्यादा पैसा लिया था, वो बार बार मेरे से बोल रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला उसको, उल्टा कुछ नहीं बोला। मैं बोली ठीक है, जिसकी वैसी सोच रही थी मेरी नहीं है। तो इतना खुश होके गई वो, दीदी मैं फिर से आऊंगी। हाँ बोली तू फिर से आ, मैं फिर से तेरा सिला के दूंगी। वाह। सो देखिए, अगर हम सब ऐसा सोचना चल शुरू हो गए तो सोना तो हम अपने आप ही बनना शुरू हो गए ना। यही चीज में हमें अपने आप को फिक्स करना है। और ये मैम बाहर देखिए के लोगों sharing का, है। हाँ बोलिए। मैं अपनी दीदी के घर गई थी आज मेरी बेटी को लेके, और कभी भी मैं जाती हूँ तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई बात पे मेरी बहस हो जाती है दीदी के साथ। लेकिन आज पूरा दिन इतना अच्छा गया, मेरी बेटी भी बहुत अच्छी तरह से रही वहां पे। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं अब नेगेटिव बोलना थोड़ा कम कर दिया है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाके अच्छा हो जाएगा। वाह, आपकी स्माइल भी बता आपके रही चेहरे पे ही बहुत खुशी नजर आ रही है। और पापा के साथ भी सेम हुआ। पापा मैं कार ड्राइव करती हूँ तो पीछे बोल बोल करते रहते कि अच्छा चलाओ, अब ये टकरा जाएगा, वो करेगा, यहाँ से सब वे चलाते हैं, वहां से आते हैं। तो कल आज पापा को भी 2 दिन पहले लेके गई थी, तो पापा ने भी बोला कि नहीं नहीं सेजल अच्छा ड्राइव करती है, मैं ही अननेसेसरी बोल बोल करता हूँ। वाह। देखिए, और यही चीज मिसिंग थी सेजल आपकी। आप हाँ इसी मैम। चीज को पकड़ो, आपके अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा आपको। अभी आप अपने को पहचाने ही नहीं, हाँ और डीप जाओ और डीप जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। बस आपको प्रैक्टिस फिक्स रखो। हेमा मैम को बहुत थैंक यू। अरे गुड 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 गुड, ग्रेट। अरे इसीलिए आप लोगों को बोला है ना कि अगर चैलेंज कहीं आता है तो बात करो, कुछ हाँ निकलेगा तो सब कुछ ही आंसर मिलेगा, कहीं ना कहीं आंसर भी मिलेगा। कोई और बात मैं पापा के लिए इतना सोचती थी कि पापा मुझे बहुत अवॉइड करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्यार है लेकिन अंदर दबा के रखते हैं, वो नहीं। वाह, दिखाते नहीं है। चलिए आप आप खुश दिखेगा, हो ना। आप आपके चेहरे में खुशी नजर आ रही है।
हाँ मैम। गुड। मैजिक अब आपके अंदर है और वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। थैंक यू मैम, आपकी सब बात फॉलो करती हूँ। अच्छा। ग्रेट सेजल। ग्रेट। और पूरा पूरा फोकस करोगे मैजिक बुक को, उसी हिसाब से करो जिस तरह से ये बताइए, आपको सारे आंसर्स अपने आप ही मिल जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको मैम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चुंबक बन जाओगे, आपके पास सब आएगा। मैम वो ब्रह्म मुहूर्त वाला है ना 3 बजे उठने का, वो नहीं हो पा रहा। अभी कोई जरूरत नहीं है, आप स्लो जितना 6 बजे भी उठते हो ना, हाँ। उससे 5 मिनट जल्दी शुरू करो उठना। हाँ। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा जल्दी उठने की। हर रोज 5 मिनट का अलार्म कम पे लाते रहो, 5:30 तक पहुंच जाओ। और उस चीज के लिए फिर 2 महीने ग्रेटिट्यूड करते रहो कि मैं तो 5:30 उठने लगी। उसमें जब आप वहां तक स्टेबल हो जाओगे, उसके बाद आगे स्टार्ट हो। पहले इतना तक ही करो, कोई जरूरत नहीं है 3 बजे। किसने बोल दिया आपको 3 बजे उठो? हमें तो कहा ही नहीं हमने आपको। मैं उस दिन पूरा दिन जगी थी वो लिखने के लिए सिर्फ। पूरी नहीं, रात, अभी सॉरी। अच्छा, वेरी गुड। तभी देखो आप सोचो कि आप फोकस ग्रेटिट्यूड कर रहे हो और आपको कितना कुछ मिल रहा है। क्या पहले जब आप इतनी टेंशन में थे, रोते थे, दूसरों को भी टेंशन देते थे, क्या उसमें आपको खुशी मिलती थी? नहीं मैम, नहीं मिलती। अब समझो कि लिखने से कितना स्ट्रेस आपका खत्म हो रहा है। सही बात है मैम। तो इस फिर बुक कभी को, कभी रह जाता है तो दुख होता है कि अरे रह कोई आज का। कोई बात, दुख नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद अपने आप को बोलना है, सेजल इतना कर रही है, कोई बात नहीं, अभी नहीं करा सेजल, अब इसको रिपीट करेगी। और अपने आप को पनिश करके काम नहीं करना है, अपने आप को एप्रिशिएट करके काम करना है। यस मैम। आज आप अपने आप को बार बार एप्रिशिएट करो, दुनिया भी आपको एप्रिशिएट करने लग जाएगी। श्योर मैम। थैंक यू। सो नाइस टू, मतलब आपको खुश देखकर हमारा भी आज रात बहुत अच्छी जाने वाली। सो थैंक यू मैम। हेमा करवा दो। हाँ जी। तो आज सभी धन के चुंबक हैं, सभी के घर में इतना इतना भर भर के दे भगवान। सभी स्ट्रेट बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें 3 बार, और तीनों बार उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अपने अंदर जाते हुए महसूस करें अपने नॉस्ट्रिल से, और एक्सेल करते हुए उसे दिल से कृतज्ञता देते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का जिसने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उस माँ का जिसने मुझे बहुत अच्छे से पाला, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। शुक्र है इन 5 तत्वों का मेरी जिंदगी में जिससे मेरा जीवन पूरी तरह से संपूर्ण है। शुक्र है इस धरती माँ का जिसने मुझे हर चीज से संपन्न किया है। शुक्र है आप सभी का जो इस जर्नी में हम सब साथ हैं। शुक्र है आप लोगों का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम। थैंक यू।